नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर धमतरी से बताते चले। जिले के वन काष्ठागार नगरी में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा उप वन मंडल स्तरीय अग्नि बचाव कार्यशाला का आयोजन किया गया। डीएफओ के निर्देश पर हुए इस आयोजन में एसडीओ सहित रेंज अफसर, सर्किल अधिकारी, फड़ प्रभारी सहित वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शामिल हुए, जहां सभी ने जंगलों में अग्नि बचाव को लेकर बारी बारी से सुझाव दिए। वही कार्यशाला में ट्रेनिंग देने के लिए एनजीओ वाइल्ड लाइफ दंतेवाड़ा से टीम बुलाई गई थी, जिन्होंने उपस्थित सभी वन विभाग अमलों को जंगलों में आग लगने के कारण और उसके रोकथाम के उपाय बताए। इस दौरान एसडीओ जितेंद्र साहू ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमारा एक FSI यानी फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया का पोर्टल है, जिसमें SMS अलर्ट आता है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसका पंजीयन कराएं और धमतरी से जो नगरी में वन अग्नि की घटना होती है उसकी वन विभाग को सूचना दें। इसमें विभागीय कर्मचारी, समस्त बीट ऑफिसर, सर्किल ऑफिसर, रेंज ऑफिसर और समिति प्रबंधक, फड़ मुंशी और वन प्रबंधन समिति अध्यक्ष सभी को आमंत्रित किया गया। जो हमारे वन अग्नि के मुख्य कारण है उस पर चर्चा किया गया। सभी ने अपना विचार व्यक्त किया गया और अग्नि रोकथाम के लिए क्या क्या प्रयास किया जाना है उस पर विस्तृत चर्चा किया गया। नगरीय क्षेत्र में, वन क्षेत्र में ये प्रायः पाया गया है कि महुआ और तेंदुपत्ता से संबंधित ज्यादा ये आग की घटनाओं का वृद्धि होती है, जिसको हमने जन जागरूकता अभियान चलाकर और इस कार्यशाला के माध्यम से सभी को जागरूक करने का अथक प्रयास किया है। तमाम जो समिति प्रबंधक, वन समिति प्रबंधक और तमाम रेंजर यहाँ पर मौजूद थे, क्या उनको जानकारी दी गई और आग से बचाव के लिए क्या क्या आप लोगों ने उनको विधि बताया? जी, आज के ये उप वन मंडल नगरीय अग्नि सुरक्षा कार्यालय में आज हम लोगों ने नगरी के फॉरेस्ट डिपो में कार्यक्रम किया, जिसका मुख्य टॉपिक जो था वो जंगल की आग से कैसे बचा जाए, इसका कारण क्या है, इसके परिणाम क्या है और इसके समाधान क्या है। आज इसी विषय में संशोधन बहुत संक्षेप तरीके से बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ हमारे बीच, फॉरेस्ट गार्ड के बीच में, फॉरेस्ट रेंजर्स के बीच में और हमारे माननीय योगेश साहू सर जी हैं, वो एसडीओ सर, उनके नेतृत्व में एक बहुत ही तगड़ा प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सभी और हमारे जो फड़ मुंशी, जो लोकल गांव के जो ग्रामीण हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो उन सभी के बीच में गहन डिस्कशन हुआ कि कैसे हम आने वाली जो फायर सीजन है इसको पहले से ही ध्यान में रखते हुए कैसे ऐसे उपाय लाए जाएं जिसकी वजह से जो जंगल की आग है वो लगे ही ना। हमारा इस साल का जो हमारा जो मुख्य कारण जो ये रहेगा कि आग लगेगी ना। सभी को पता है कि आग लगने से क्या क्या नुकसान होता है, जैसे जड़ी बूटियों में नुकसान हो जाता है, जंगल में रहने वाले जो वन्य प्राणी है वो भी कहीं ना कहीं शहरों की ओर या गाँव की ओर पलायन करते हैं, जिसके वजह से खेतों को नुकसान होता है, जान हानि भी हो जाता है और जंगली जानवरों को नुकसान तो होता ही है। तो इनसे बचने के लिए सूचनागार हो गया है या फिर वन विभाग द्वारा जितने भी कर्मचारी हैं तैनात कैसे होंगे, स्पेशली हम प्राणी संरक्षण कल्याण समिति दंतेवाड़ा से जो आए हैं यहाँ पे कार्यक्रम डिस्कस करने के लिए, यहाँ का नगरी का जो क्षेत्र में किस तरीके से कार्य को संचालन किया जा रहा है और इसमें क्या क्या जो खामी हम पिछले साल देखे उसे कैसे सुधारा जा सके, जिससे भविष्य में आग लगने की घटना जो है सबसे कम हो जाए। क्योंकि आग लगने की जो घटना है, जंगल की आग, ये ऐसी एक टॉपिक है जो जंगल को सबसे ज्यादा नुकसान करती है। आप कटाई कर लीजिए, उसमें रोड चला दीजिए, उससे ज्यादा नुकसान जंगल की आग में है। तो इसको बचना ही हमारा सबसे बचाना ही, रोकथाम करना ही सबसे पहला हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स रहेगा। और सभी फॉरेस्ट स्टाफ द्वारा बहुत बड़ा शानदार सपोर्ट हमको मिला। आप लोगों के द्वारा हमें इस बात को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा, जागरूक करने का मौका मिलेगा, जिससे कि वन जो है नुकसान से बचे और आप सभी जो है सुरक्षित रहें। आपको जो भी सुविधा मिलती है जंगल से, जड़ी बूटी हो गए, आपके अनाज हो गए, फल हो गए, प्रकृति हो गया, सुरक्षित हो गया, जानवर हो गया, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो गर्मी बढ़ती जा रही है, आज देखिए फरवरी का मौसम है, गर्मी अचानक से बढ़ गया, ये सभी चीज को हम रोकथाम कर सकते हैं। सभी मिलकर हम एक संकल्प लें कि इस चीज को फॉरेस्ट फायर को रोक दें और इसे कंटिन्यू करें सुरक्षा के लिए। थैंक यू। ग्राम सांकरा के आश्रित ग्राम भैंसा सांकरा, वहाँ का अध्यक्ष हूँ वन प्रबंधन समिति का। और हमने अभी जो यहाँ पे कार्यशाला हुआ था अग्नि बचाने के लिए, उसमें यहाँ भाग लिया था। और अग्नि बचाने का वही उद्देश्य है, क्योंकि हमारे जीवन में जब पेड़ पौधा जीव जंतु सब रहेंगे तब हमारा भविष्य ठीक रहेगा। क्योंकि क्या क्या जानकारी दी गई कार्यशाला में वही अग्नि के जानकारी दिया गया कि अग्नि बचाव के लिए, क्योंकि
अग्नि बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि सारा जीव पेड़ पौधा सब जलते हैं, उसको बचाना और बचाने का खास तरीका यह है कि हमारे भविष्य और बच्चों के लिए वो और आगे चल के पेड़ पौधे जो बचेंगे ना वो काम आएंगे।